It's one small step for man, one giant leap for mankind. इंसान चांद पर कभी गया ही नहीं था और अपोलो मिशन उस सदी का सबसे बड़ा झूठ था। और क्या वजह है कि दुनिया की 20% से भी ज्यादा आबादी मून लैंडिंग को आज भी फेक मानती है। बात करेंगे मून की लैंडिंग पे। दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अभी भी यहीं बैठे हो। ये वो ताना है जो मेरे दादा ने मेरे बाप को, मेरे बाप ने मुझे, और मैं भी शायद अपने बच्चों को जरूर मारूंगा। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि इंसान कभी चांद पर किया ही नहीं था, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दो जिसने भी आपको ये ताना मारा है। चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग और मेरे मोहल्ले में पंचर लगाने वाला चाचा जकूब, दोनों की एक बात बिल्कुल सेम थी, दोनों झूठ बोलते थे। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रांग ने कभी चांद पर कदम रखा ही नहीं और चाचा जकूब एक पंचर के बजाय हमेशा 4 बताता था। जैसे जैसे इंटरनेट और दुनिया तरक्की कर रही है, बहुत सारी थ्योरीज खुल के सामने आ रही है और इनमें से बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि इंसान ने कभी चांद पर कदम रखा ही नहीं था। That's one small step for man, one giant leap for mankind। ये वो फेमस अल्फाज थे जो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद से टेलीफोन करके दुनिया वालों को बताए थे। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया ने मून लैंडिंग को सेलिब्रेट किया, वहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अहम सवाल उठाए। उन सवालों में से एक अहम सवाल ये था कि चांद से जमीन पर कॉल कैसे की गई, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। दूसरा अहम एतराज ये किया गया कि चांद के ऊपर बिल्कुल भी हवा नहीं है, यानी कि विंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर विंड नहीं है तो चांद के ऊपर लगा हुआ अमेरिकन फ्लैग कैसे हिल रहा है। यहाँ पे एक और एतराज ये किया गया कि चांद के ऊपर से आपको कोई स्टार्स क्यों नजर नहीं आ रहे। एक एतराज ये भी किया गया कि जो शेडोज थे, जो कि साए थे, वो बिल्कुल भी इवन नहीं थे। किसी का साया दाएं जा रहा था तो किसी का साया बाएं जा रहा था। यूजुअली जब आप स्टूडियो में शूटिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट लाइट डिफरेंट एंगल्स पे लगी होती है। उसकी वजह वहाँ पे अगर डिफरेंट लोग खड़े हुए तो उनका जो साया होता है, किसी का साया राइट जा रहा होता है, किसी का साया लेफ्ट जा रहा होता है। लोगों ने ये कहा कि ये शायद स्टूडियो में फिल्म की गई है, तो लोगों ने ये एतराज उठाया कि ये वीडियो स्टूडियो में फिल्म की गई है। अब जहाँ तक इन एतराजों का सवाल है तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ये सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से उठाए गए, वैसे ही नासा ने इसके जवाब भी फ्रेम किए। अब उन पे यकीन करना या ना करना ये आपकी मर्जी है। सबसे पहले सवाल का जवाब ये था कि अगर चांद के ऊपर हवा नहीं है तो अमेरिकन फ्लैग क्यों हिल रहा था। इसका जवाब उन्होंने ये दिया क्योंकि जो एक झंडा होता है उसको एक साइड पे डंडा लगाया जाता है, लेकिन जो झंडा चांद के ऊपर लगाया गया उसको 2 साइडों से डंडा लगाया गया और वो इस वजह से हिल रहा था। और दूसरा सवाल कि वहाँ से स्टार्स क्यों नजर नहीं आ रहे, उसका जवाब उन्होंने ये दिया क्योंकि चांद की जो अपनी रोशनी है वो इतनी ज्यादा ब्राइट है कि आपको दूसरे स्टार वहाँ से नजर नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दिन के टाइम हमें अपनी जमीन से भी दूसरे स्टार्स नजर नहीं आते। और तीसरे सवाल का जवाब कि शैडोज अनइवन क्यों है, उसका जवाब उन्होंने ये दिया है क्योंकि चांद की जो जमीन है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, वो काफी अनइवन थी और जो कैमरास लगे हुए थे उनके एंगल्स कुछ इस तरह के थे जिसकी वजह से आपके जो शैडोज हैं वो डिफरेंट एंगल्स में नजर आए। साइंटिफिकली तौर पे भी ये बात बिल्कुल ठीक है। और जहां तक बात की जाए कि चांद से जमीन पर फोन कैसे किया गया, तो वो एक सैटेलाइट फोन के थ्रू किया गया। उसके अंदर बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स, जो कि उस वक्त का सबसे पावरफुल कंप्यूटर था, वो लगाया गया था जिसकी वजह से वो कॉल मुमकिन हो सकी। जहाँ लोगों ने एतराज किया कि मून लैंडिंग फेक थी, वहाँ बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज और बहुत सारे ममालिक ने मून लैंडिंग को दुरुस्त बताया और नासा ने बहुत सारे सबूत पेश किए। उन सबूतों में से सबसे बड़ा ठोस सबूत ये था कि चांद के ऊपर से डिफरेंट टाइप के पत्थर लाए गए और वो पत्थर आज भी नासा के म्यूजियम में मौजूद है। और उन पत्थरों के सैंपल दुनिया भर के डिफरेंट लेबोरेटरीज में भेजा गया और पूरी दुनिया के डिफरेंट लेबोरेटरीज ने तस्दीक की कि ये पत्थर इस दुनिया में नहीं मिलता। दूसरा और मेजर सबूत ये पेश किया गया कि डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट टाइम पर इसको टेलीकास्ट किया और इसकी तस्दीक की। बहुत सारे ममालिक जो कि उस वक्त अमेरिका के दुश्मन भी थे, खासतौर पर सोवियत यूनियन, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। और जो चांद के ऊपर अमेरिका का झंडा लगाया गया है सैटेलाइट से, आज भी वो वाज़ेह नजर आता है। तीसरा और अहम सबूत ये पेश किया गया कि नील आर्मस्ट्रांग और उसकी टीम ने आने से पहले वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की लेजर बीम लगाई थी। आज भी वो लेजर बीम आपको सैटेलाइट से नजर आती है। अब यहाँ पे बात करेंगे चौथे और सबसे अहम सबूत की, और वो ये है कि जब मून लैंडिंग हुई, एस्ट्रोनॉट ने बहुत सारा सामान चांद पे छोड़ दिया, जो कि आज भी सैटेलाइट से वाज़ेह देखा जा सकता है। तो ये थे 2 डिफरेंट टाइप के हकायक, एक वो जो कहते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी और एक वो जो कहते हैं मून लैंडिंग असल थी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। तो और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके अपना प्यार शो करवाइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।